तो बेसिकली गाइस ये सब शुरू ऐसे हुआ कि अभी आप लोगों को पता होगा नौकरी का क्राइसिस, जॉब क्राइसिस चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने एक रिलेटिव है उनके साथ बातचीत किया था। तो मैं उनको बोला था थोड़ा मेरे लिए कुछ भी नौकरी ढूंढ लीजिए, कोई भी नौकरी हो, अच्छा सैलरी दिए मतलब देते होंगे तो कोई बात नहीं, काम करेंगे जब तक के लिए एक परमानेंट अच्छा वाला जॉब नहीं मिल जाता तब तक के लिए। तो वो बहुत टाइम तक ट्राई भी कर रहे थे, पर एक टाइम मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी हो गया, 3 महीने के बाद ही वो मेरे को बोले कि आप इस आदमी के साथ बात करो। मैंने बोला आप जानते हो? वो बोले कि हाँ वैसे तो ऐसे पर्सनल नहीं है, उनका कुछ ऑफिस कोई भी ऑफिस के साथ थोड़ा लिंक था। तो वही चीज़ में जैसा होता है ना, हम ऐसे पर्सनली किसी को नहीं जानते पर्टिकुलर, पर ऐसे सुनते हैं कि वो इस कंपनी में, वो उस कंपनी में काम करते हैं, उसका वो बिजनेस है, ये है वो ये। तो वैसे ही तो मेरे को वो बोले कि आप उनके साथ बातचीत कीजिए, वो अच्छा आदमी है, कुछ कंपनी में काम करते हैं, वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, लोगों को मतलब अच्छे लोगों को हायर कर रहे हैं। बोला ठीक है। और मैं बात किया, तो जब बात किया वो बोले ठीक है, कौन है आप? मैं बोला ऐसे ऐसे, मैं उनका ऐसा रिलेटिव हूँ, इसका पेशेंट वाला हूँ। बोले ठीक है, हमारा कुछ ऐसा मीटिंग था, मीटिंग हुआ है अभी रिसेंटली, तो कुछ कैंडिडेट्स वगैरह हम हायर कर रहे हैं हमारे ये के लिए वो के लिए, हमने अपने इच्छा के साथ बात करूँगा वगैरह फिर करना। मैं बोला ठीक है सर, बहुत रेस्पेक्ट के साथ मैं बात किया, तो हो पाएगा। तो ठीक है, वहीं पर बातचीत बंद हुआ। और उसके बाद जब बातचीत हुआ वो बोले कि ठीक है आपका तो बोल रहे ग्रेजुएशन किए हैं, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी है, रिसिप्ट है, तो आप लोग आपका एक ऑनलाइन का एक इंटरव्यू होगा, तो ठीक है। मैं बोला ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद वो कॉल, मतलब मैं उनके साथ कांटेक्ट में था, तो मैं कॉल करता था क्योंकि मेरे को ही मतलब चाहिए ना नौकरी, तो इसीलिए मैं कांटेक्ट में था। तो मेरे को क्या पता वो क्या है क्या नहीं। तो मेरे को एक टाइम डाउट लगा कि जब वो आदमी, तो वो लड़का जो है वो आशुतोष नहीं, मैं जिसके मतलब जो था ना मेन आदमी जिसके साथ बातचीत करता था, वो था विकास मुदुरी। उसका नाम है विकास मुदुरी, उसका फोटो भी आप देख पा रहे होगे, मैं लगा रहा हूँ, मतलब लगा दूंगा, तो फिर आप देख लीजिए। ये वो शख्स है जिसके मैं उसके साथ बातचीत फोन पर पहले किया था, देखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ बात किया था। तो ऐसा बातचीत हुआ। तो मेरे को एक टाइम डाउट लगा भाई, मेरे को बोला कि भाई मतलब जैसा बोलता ना भाई, 1-2 दिन या फिर एक बार 2 बार ही बात की होगी, उसके बाद उस साइड से मतलब हम तो नहीं पहचाना, हम तो कुछ नहीं है, वो लोग तो काम करे हमारे तभी के सोच में, वो लोग काम करे, वो लोग सब लोग के ठीक है। तो आपने खाना खाया, आपने क्या खाया, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका घर में कैसा है, ये सब मेरे को थोड़ा अजीब लगा, नॉर्मल लगा। पर तब भी ठीक है भाई, बात कर रहा है, ठीक है, बात किया। तो उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हुआ, और वो बोले ठीक है आपको सुपरवाइजर का पोस्ट है। तो मैं बोला भाई कौन, मतलब मैं तो ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर तो कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है ना। मतलब भाई सर मैंने उनका वो बोला कि हिंदी में कि हाँ आप कर नहीं सकते, या फिर क्या बोले हमारे पास टाइम है। और उन लोगों का एक ही है, सभी के सभी यहाँ पर गुस्से वाला आदमी है, वहाँ पर तो सब गुस्से, सबका पास गुस्सा है वगैरह है, बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये सब मैं आगे बोलूँगा। तो जब ऐसा बातचीत हुआ, तो मेरे को ऐसा इंटरव्यू था इतने तारीख को, तो मैं यहाँ से निकला रात को, सुबह पहुँचा। उसके बाद वहाँ पर भी मतलब वही जो इंटरव्यू दिन, वही दिन में मतलब जाने के मतलब रात, और पूरा एक दिन में मेरे को करीब 2 से 3 हज़ार का पूरा खर्च हो गया। पूरा होटल, एक दिन में होटल रहने का 1,000 चला, वैसे वैसे छोड़ो वो कैलकुलेशन। तो ऐसे हुआ, तो इंटरव्यू हुआ, मैं देखा तो इंटरव्यू में साले रिसेप्शन पे मतलब मुझे उनका तो कुछ भी बोर्डिंग वगैरह नहीं था। वो मेरे को बोले थे, हाँ वो जो कंपनी बोले थे आप लोगों को जानना जरूरी है, वो कंपनी, वो विकास ने बोला था कि कलिंगा हेलिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, कलिंगा हेलिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी नाम वो लिया था।
और इस कंपनी का नाम लेकर मैं भी सर्च किया। मैं ऐसा नहीं कि भाई बेवकूफ़ के जैसे नहीं, मैं सर्च किया, सब कुछ किया। उसके बाद मेरे को ट्रस्ट आया कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है, ऐसा कंपनी है, ऐसे पर है, ठीक है भाई। अब आप जिसके साथ बात करोगे, उसके साथ मीट करोगे तो आपका ट्रस्ट लेवल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो भी आपके साथ बात करेगा रेस्पेक्ट के साथ, आपको तो भी अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मैं बातचीत किया, उसके साथ एक आया था बंदा, वो बोला कि मैं तो पहले आधा घंटा तक खड़ा रहा, एक क्या बोले, फोर व्हील में, मतलब क्या बोलते हैं, चौक, हाँ, पूरा चौराहे पर मैं खड़ा रहा। तो वो आधा घंटे के बाद आया, वो चलते चलते, मैं बोला भाई मतलब उसका क्या होता है, हमारा रूम्स वगैरह उनका होगा तो वहाँ से आएगा, तो वहाँ से आया था। पर चलते, मैं बोला बाइक पे शेयर का तो सौ लोग हैं ना, तो आइए चलते चलते एक बंदा उसके साथ आ रहा है, सारा बैंक का लौड़ा, गांड इतना बड़ा, पेट इतना बड़ा, बैंक का लौड़ा, ऐसा चलते चलते मैं बोला सर, बोला यार गुड मॉर्निंग, हाँ। उसके बाद मेरे को पूछ रहा है आपने कभी इंटरव्यू दिया, वो सर इंटरव्यू दिया है, मैं बोला हाँ दिया हूँ, ऐसा वैसा। तो उसके बाद कि होटल चले, तो होटल देखे तो भाई पूरा क्या बोलते एसी वाला होटल, मतलब रूम एसी वाला रूम, नॉन एसी नहीं है, पूरा बड़ा वाला। भाई मेरे हाथ से पैसा जाएगा, ठीक है एक दिन लेना पड़ेगा, ठीक है रहा। तो उसके बाद उसी दिन ही जहाँ जब जिस दिन पहुंचा उस दिन ही इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के लिए जब गया, एक रिसेप्शन जो होता है ना होटल्स वगैरह में, जैसे रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, तो वैसे टाइप के रिसेप्शनिस्ट, बड़ा एक बच्चा, भाई बच्चा लिटरली साले हार्ड, मतलब क्या बोले, मेरे को लगता है कि वो 10th पास करके बैठा है, +2 किया होगा कि नहीं किया होगा भगवान जाने, मतलब खुद ही मैंने तो पूछा, मेरे को पूछा कि सर आपका क्वालिफिकेशन में जब बोलो ग्रेजुएशन, बोलो पागल हो गए ग्रेजुएशन, अरे मैंने बोला ग्रेजुएशन में क्या है, पीजी है, एमबीए है, बीबीए है, बीटेक है, ये सब तो ग्रेजुएशन से बहुत बहुत बढ़ गया, तो वो ग्रेजुएशन उनके वो नहीं है। मैंने बोला भाई सीरियसली अच्छा कंपनी है, मेरे को थोड़ा तब भी डर लगा। उसके बाद वेटिंग हॉल गया, तो वेटिंग हॉल में जब गया भाई, वहाँ के जो लड़के आए थे इंटरव्यू के लिए, मैं देखकर शॉक हो गया, क्योंकि मैं खुद को देखा, उन लोगों को देखा, भाई वो लोग साले एक नंबर के अनपढ़ गवार के जैसे लगते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, 10 +2 +3 कुछ +3 तो कोई नहीं किया होगा, क्योंकि वो जब ग्रेजुएशन सुनकर ऐसा हो गया तो वो ऑब्वियसली वो +2 तक जो भी लड़का लड़की आएगा पढ़े होंगे, ठीक है, और जो भी किया होगा ग्रेजुएशन उसमें मेरे को कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं देखा, जब देखा मेरे को लगा भाई ये क्या है, ये साले मतलब जैसा होता है ना, क्या बोलते हैं, मतलब जो लोग, अभी आप सोचिए एक गांव के बंदे को अगर आप उसको ब्लेजर और पूरा बूट पूरा लगाकर उसको भेज दोगे रैंप वॉक पे, उसको तो पता ही नहीं होता फिर रैंप पे कैसे चलते हैं, तो कहने से क्या होता। तो मैं सब देखा कि बच्चे लोग तो बहुत शूट बूट, मैं तो कुछ मतलब ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं पहना था, नॉर्मल ही था। तो बैठा, सब कुछ बैठा, सब कुछ देख रहा था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू लेना, तो मैं गया, जब गया तो हिंदी में बातचीत, तो मैं गया, मेरे को बिठाया, मेरे को पूछा जॉब का मीनिंग क्या है, बोला ठीक है, वही एक का मीनिंग बोल दिया। उसके बाद एक बंदा था, एक टकला, थोड़ा सा टकला हुआ, मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब शादीशुदा हुआ होगा, मेरे को पता नहीं। तो सोफे पर बैठे हैं और पीछे भी मेरा और सामने एक बंदा बैठा है, तो मेरे को वो एक ही सवाल पूछा जॉब क्या है। उसके बाद ये जो साइड में बंदा था वो मेरे को पूछना शुरू किया ऐसा ऐसा प्रश्न, मतलब मैं लिटरली, मेरे को जितना याद है मैं ग्रेजुएशन किया हूँ वो सब मैं पढ़ाई नहीं, और वो मैं जो थोड़ा रिवाइज करके गया था वो जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, पर वो बहुत हार्ड पूछा तो मेरे को नहीं आया, कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। जब नहीं दे गया तो वो सामने वाला जो बंदा था मैंने बोला तो आपको कुछ तो नहीं बोल पा रहे हो, आपको कैसे सिलेक्ट करे, कुछ नहीं है ये नहीं। मैं बोला मेरे को पता नहीं था ये सारे भोसड़ी वाले एक से एक बड़ा फ्रॉड है। तो मैं बोला सर मैं तो ट्रेनिंग होगा तो मैं सीख जाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन किया हूँ तो सीख जाऊंगा। तो वो बंदे मेरे पास वो बैठा था चुतिया विकास मुदुरी, तो वो बोले सो वो उसके मतलब एक कार्तिक
हाँ, प्रतीक सर, वो सब सर सर सबको बोलते हैं साले फालतू में। ये जो रिस्पेक्ट उनके उनके होता है ना, मिलन रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट का, वो सब लेने को तो वो कार्तिक का रेफरेंस से आया है, मतलब वो बोले कार्तिक सर से ओके ठीक है, आप पैसा दीजिए 8,000, आपको पता है? बोला हाँ आया, दिया, विड्रॉ में डाल दिया, ठीक है आप सिलेक्ट हो गए, आपका ट्रेनिंग 1 महीने होगा और जितने जल्दी आप हो जाओगे, आप सीखोगे, आप काम करोगे। तो मैं ठीक है, मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, हो गया। मैं आने के टाइम पूरा ऐसा हाथ जोड़ के भाई, ये वो जो बंदा है मोटा सा, उसका थोड़ा सीनियर साहिल उसका नाम है, तो मैं बोला साहिल सर आपके वजह से और विकास सर की वजह से मेरा हो गया कार्तिक, मतलब मैं तो जानना नहीं था वो कार्तिक वातिक कौन है, तो आपकी वजह से मेरा हो गया भाई, बहुत रास्ते में बोला नहीं नहीं। और एक बात बोलूँ भाई, वो जो साहिल है साला 21 साल का है, मतलब वहां पर आप जितने भी बंदे देखोगे साले 18 से 22 के अंदर था, 22 से ज्यादा, 20 से ज्यादा वाला बंदा नहीं, साला मेरे से 4-5 साल छोटे हैं, ठीक है। और छोड़ो, मैं सब कुछ आगे बताऊंगा।